वहीं आपको बता दें कि इस वायरस के खतरे को देखते हुए महाकुंभ में भी बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। कैसी है महाकुंभ की तैयारी, दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। वायरस का नाम सुनते ही कोविड काल की डरावनी यादें ताजा हो गईं। शहरों का संपूर्ण लॉकडाउन, दुकानों के शटर डाउन, दफ्तरों पर ताले, घरों की बालकनी तक कैद इंसान, अस्पतालों में अपनों को खोने का दर्दनाक पल, शमशान घाट में शवों का रेला। हिंदुस्तान ने क्या क्या नहीं झेला। अब एक बार फिर देश में HMPV वायरस के केस आने से हड़कंप मच गया है। 2 साल बाद चीन ने फिर वायरस छोड़ दिया है। कोरोना से भी खतरनाक ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMP वायरस ने दस्तक दे दी है। चीन के वुहान से फैले इस वायरस का संक्रमण बेंगलुरु और अहमदाबाद में नवजातों में पाया गया है। इस वायरस की हिंदुस्तान में घुसपैठ बेहद गलत वक्त पर हुई है। महाकुंभ को अब 8 दिन भी नहीं बचे। महाकुंभ में भी इस वायरस की एंट्री का खौफ सता रहा है। याद होगा, कोरोना काल में पहला मरीज केरल में मिला और इसके 15 दिन के अंदर ही पूरे देश में वायरस का कोहराम मच गया। इस बार HMPV वायरस के केस अहमदाबाद, बेंगलुरु में मिले। कोई दावे से नहीं कह सकता कि इस बार वायरस नहीं फैलेगा, प्रयागराज तक नहीं पहुंचेगा। जो HMPV वायरस है उसके केसेस बेंगलोर में और गुजरात में मिल चुके हैं, और इस समय बेंगलोर की बात करें या गुजरात की बात करें, वहां से भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री महाकुंभ 2025 में आने की तैयारी कर रहे हैं और आने की संभावना भी पूरी है। ऐसे में क्या वायरस का संक्रमण यहां भी पहुंचेगा, तैयारी क्या है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इस अस्पताल को आप देख रहे हैं, इस 100 बेड का अस्पताल है। यहाँ पर एक ICU भी बनाया गया है, जहां पर अगर कोई बहुत अधिक समस्या होती है, कोई सीवियर पेशेंट आता है तो उसको यहाँ पर भर्ती कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर खास आइसोलेशन की व्यवस्था भी की गई है। कुछ अलग जगह बनाई गई हैं, 10 और 20 बेड के ऐसे हॉस्पिटल यहाँ पे बनाए गए हैं। महाकुंभ में वायरस की एंट्री का खौफ सताने लगा है। साधु संत सन्यासियों की मांग है कि सरकार तुरंत एक्शन ले और चीन से आने वाले तमाम नागरिकों और फ्लाइट्स पर देश में एंट्री पर पूर्ण पाबंदी लगे। भारत सरकार से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि जब तक ये महामारी वायरस चाइना में फैला हो, तब तक चाइना से जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ विश्व का बहुत बड़ा मेला प्रयागराज होने जा रहा है। अगर कोई भारत में एक भी जगह कोई वायरल फैला और वो कुंभ मेले में आ गया तो इस वायरल को फिर संभाला नहीं जाएगा। इस वायरस की चपेट में आए मरीजों की भीड़ से चीन के अस्पताल भरे हुए हैं। पिछले 10 दिनों में इसके संक्रमण ने 600 गुना की रफ्तार पकड़ी है। समझना मुश्किल नहीं कि वायरस कितना खतरनाक है, लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लिहाजा इस बार वायरस को लेकर तैयारी जोरों पर है। महाकुंभ प्रशासन ने वायरस से 2-2 हाथ करने के लिए कमर कस ली। प्रयागराज महाकुंभ में जो लोग भी आने वाले हैं, खासकर विदेशों से आने वाले हैं, उनकी स्क्रीनिंग की भी यहाँ पर तैयारी की गई है। एयरपोर्ट के बाद स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। बस स्टॉप की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, तो वहाँ भी स्क्रीनिंग की जाएगी। और अधिकारियों ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक भले ही कोई विशेष रणनीति नहीं बनाई गई हो, क्योंकि आज ही वायरस के केस सामने आए हैं, लेकिन ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्वास्थ्य को लेकर के हमारी टीम काफ़ी एक्टिव है और यहाँ पर जेडी साहब और एडी हेल्थ इसको देख रहे हैं। जो भी एडवाइजरी और जो भी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री से जारी होगी या भारत सरकार की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगी, उसका अच्छे से अनुपालन कराएंगे और फुल अलर्ट है हमारी टीम। चीन का HMPV वायरस सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर असर डालता है। भारत में संक्रमण के 3 मामले बच्चों के हैं। यही वजह है कि महाकुंभ में किसी भी संकट से निपटने की पूरी तैयारी है। महाकुंभ में बनाए गए इस अस्पताल को हाईटेक बना दिया गया है। यहाँ 100 बेड के साथ पूरा अस्पताल तैयार है। 10 बेड हम लोगों ने उसके लिए आइसोलेट किए हैं कि किसी भी तरह के सिम्टोमेटिक लक्षण के लिए जो आपके इन्फेक्शियस डिजीज हो उसको रोकने के लिए उनको वहाँ पे हम ट्राइज करेंगे, यानी रोकेंगे वहाँ पे। और रोकने के बाद जो भी जब वो उनके जांचें होंगी, अगर वो कोई भी खतरे वाली बीमारी के साथ हैं तो उनको फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और अगर खतरे वाली बीमारी से नहीं है तो फिर उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया। यानी इस बार जिनपिंग के वायरस से निपटने की तैयारी जोरदार है। सनातनियों के सबसे बड़े पर्व पर वायरस का ग्रहण लग नहीं सकेगा। 40 करोड़ श्रद्धालु पूरी आस्था से गंगा में डुबकी लगाएंगे। निश्चित रूप से सरकार इस पर उचित कदम उठाएगी और उठा भी रही होगी। लगातार सरकार स्क्रीनिंग भी कर रही होगी और मुझे लगता है सरकार जो भी निर्णय लेगी वो निश्चित रूप